हम एग्ज़ाम को सही से नहीं कर पाते। तो देखो, डर लगने लगता है, कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। अगर डर ज़्यादा हावी हो गया, कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो हो गया, तो कितनी भी तैयारी होती है, वहाँ से इसका नुकसान हो जाता है। और कुछ बातें अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम पर किन-किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है, बहुत ज़रूरी है। कई बार हम तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी कमियाँ, कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ रह जाती है। इस वजह से हम एग्ज़ाम को सही से नहीं कर पाते। तो देखो, अभी एग्ज़ाम के थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, हमारी धड़कनें बढ़ने लगती है, डर लगने लगता है, कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर डर ज़्यादा हावी हो गया, कॉन्फिडेंस ज़्यादा लो हो गया, तो कितनी भी तैयारी होती है, वहाँ से इसका नुकसान हो जाता है। तो पहला तो कोशिश यही करना है, अभी थोड़ा दिन बचा है, अपने मन को थोड़ा-सा शांत रखना है, कूल एंड काम रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर तनाव हावी हो गया, स्ट्रेस हावी हो गया, तो हमारा माइंड का न्यूरोसाइंस इस तरह से काम करता है कि वो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें जो हमने याद कर रखी है, वो भी भूल जाते हैं। तो स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा-सा मेडिटेशन को अपने रूटीन में ऐड करें। ज़्यादा टाइम का यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, सिर्फ 15-20 मिनट का, सुबह 15-20 मिनट कर सकते हैं। शाम को जब आप पूरा पढ़ाई करके रिलैक्स करें, तो 15-20 मिनट का वापस मेडिटेशन। मैंने कई बार बताया है मेडिटेशन के बारे में। कुछ नहीं करना, शांत आँख बंद करके बैठना, गहरी साँस लेना और गहरी साँस छोड़ना है और उन साँसों पर ध्यान केंद्रित करना कि साँस आ रही है और साँस वापस जा रही है। बस यही मेडिटेशन का तरीका होता है। इस तरह से अगर आप 15-20 मिनट भी करेंगे, तो इससे आप स्ट्रेस रिलीज़ होगा आपका, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। आप चीज़ें जो भूल भी रहे हैं, वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे याद आने लगेगी, तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव अफ़र्मेशन ज़रूर करें। पॉजिटिव अफ़र्मेशन यानी खुद से सकारात्मक बातें करना। कई बार हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, है ना? खुद से ही नेगेटिव टॉक्स करने लग जाते हैं कि यार इस बार मेरी तैयारी सही नहीं है। इस बार खुद से ही कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि इस बार मुझे डर लग रहा है या इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं। तो भले ही हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो, लेकिन इस तरह की नेगेटिव टॉक्स करने से आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, ठीक है? नेगेटिव कई बार होता है ना कि जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाता है। ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ भी सही है, तो नेगेटिव अफ़र्मेशन के साथ भी सही है। तो हम खुद से नेगेटिव टॉक क्यों करें? हमें अगर बात करनी है तो खुद से पॉजिटिव करें, धीरे-धीरे चीज़ें पॉजिटिव ही होगी। आप खुद से ही पॉजिटिव करें कि इस बार मेरी तैयारी अच्छी है, इस बार मेरे 60% मार्क्स तो आसानी से आ जाएँगे, इस बार मेरा रीट आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके आऊँगा। ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, माता-पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। हम ऐसे पॉजिटिव बातें भी कर सकते हैं, ऐसा पॉजिटिव अफ़र्मेशन भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसका फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ऐसे कई लोगों ने आपने कहीं जगह पर भी देखा होगा और एक तरह से प्रूव्ड साइंस भी है, ठीक है ना? तो पॉजिटिव अफर्मेशन करें बजाय नेगेटिव टॉक करने के। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना और इसको आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। कॉन्फिडेंस जब लूज़ होता है, जब खुद पर अविश्वास हावी होने लगता है कि मेरा इस बार नहीं हुआ तो या नहीं होगा तो, इससे आपकी तैयारी कमज़ोर पड़ती है। तो अपने को कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि इस बार हम करके आएँगे, इस बार हमारा पेपर अच्छा होगा। और अभी लास्ट समय बचा है, तो इस समय का बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना है, अपने समय का सबसे सही इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें बाकी चीज़ें चलती रहेगी, बाकी चीज़ों को सबको साइड में रखकर दिमाग में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सबको भी 4-5 दिनों के लिए आप साइड में रख देना, केवल एग्ज़ाम पर आपको फ़ोकस करना है। और लास्ट टाइम पर मैं हमेशा बताता हूँ, आपको सही डाइट लेनी है, सही से नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, पूरी नींद लेनी है। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं। नींद जो होता है, हमारा दिमाग का चार्जर होता है, ठीक है? अगर आप नींद पूरी लेंगे, आपका दिमाग पूरा चार्ज है, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी। आप 5 घंटे, 6 घंटे में उतना पढ़ लेंगे, अगर आपका दिमाग चार्ज नहीं हुआ, नींद पूरी नहीं, तो 10 घंटे में भी उतना नहीं पढ़ पाएँगे। लास्ट टाइम पर सही डाइट, अच्छी डाइट, संतुलित डाइट लेना ज़रूरी है, क्योंकि गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेट खराब हो गया है, कुछ ऐसा हो गया जिससे कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब बाहर का खाना, जंक फूड किसी भी तरह से वो अवॉइड करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहें। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात की, जो पार्ट अभी मुश्किल लग रहा है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको लगता है कि मुश्किल है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उनको फिलहाल आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप केवल एमसीक्यू देखकर चले जाइए, उससे जुड़े हुए जो भी एमसीक्यू है ना, कि इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, आप टाइम लगा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे दूसरा रिवीजन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट 50-100 क्वेश्चंस देख के चले जाए। 50-100 क्वेश्चन आप फटाफट देख लेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वहीं से प्रश्न आ जाएंगे और वो आपके हो जाएगा, नहीं तो आप उस पर दिमाग लगाते रहेंगे और वो होगा नहीं। तो इस तरह से करके जाए। मैथ्स में आप, अगर आप लेवल 2 में मैथ्स में है, तो मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लास्ट में बस वो अच्छे से देख के चले जाए। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम से